नमस्कार। आज 7 टीवी भारत के प्राइम अपडेट में हम बात करेंगे हमारे फिल्मी दुनिया की, जहां पर छावा, रहमान और बंटवारे की एक योजना बनाई जा रही है और ये महान खोज कैसे हुई, आइए बताते हैं। AR रहमान छावा को समाज में विभाजन से फायदा उठाने वाली फिल्म बताते हैं। उसे मराठों की आत्मा और धड़कन कहकर सम्मानित भी महसूस करते हैं। अब यह वही आत्मा है या कोई वैकल्पिक आत्मा, यह वो खुद ही स्पष्ट कर सकते हैं। भारतीय संगीत के सबसे बड़े नामों में से एक AR रहमान इन दिनों संगीत से ज्यादा अपने जुमलों के कारण सुर्खियों में है। वजह है उनका एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने अपनी ही संगीतबद्ध सुपरहिट फिल्म छावा को बांटने वाली फिल्म घोषित कर दिया। यानी जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े, जिसके दृश्यों को रहमान के संगीत ने जीवंत बनाया और जिस फिल्म ने संभाजी महाराज की वीरता को पर्दे पर जीवित किया, वही फिल्म रहमान की नजर में समाज के लिए खतरा बन गई। यह कुछ वैसा ही है जैसे कोई शेफ कहे कि खाना मैंने ही बनाया था, लोग उसे खाकर खुश भी हुए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मसाले समाज को बांट रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। रहमान साहब को अब याद आया कि फिल्म में नेगेटिव किरदारों द्वारा सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना उन्हें क्रिंच लगा। यानी समस्या अत्याचार से नहीं, अत्याचारी की भाषा से है। तलवार चले तो ऐतिहासिक यथार्थ, लेकिन अगर वही किरदार अपनी भाषा में अल्लाह को याद करे तो अरे नहीं, यह तो बेहुदा हो गया। हालांकि यह भी बता दे कि जब फिल्म रिलीज हुई थी तब औरंगजेब को महान बताने वालों की भी कमी नहीं थी। हालांकि रहमान ने इस पर कुछ नहीं कहा। रहमान एक ही सांस में छावा को समाज में विभाजन से फायदा उठाने वाली फिल्म बताते हैं और अगली ही सांस में उसे मराठों की आत्मा और धड़कन कहकर सम्मानित भी महसूस करते हैं। अब यह वही आत्मा है या कोई वैकल्पिक आत्मा, यह रहमान ही स्पष्ट कर सकते हैं। अगर फिल्म की नियत शुरू से संदिग्ध थी तो सवाल उठता है कि क्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इस नियत का पता नहीं चलता? क्या ऑस्कर विजेता संगीतकार इतना असहाय होता है कि निर्देशक जब ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ रहमान चाहिए, नैतिकता कंपास काम करना बंद कर देता है? या फिर यह नैतिकता रिलीज के बाद एक्टिवेट होती है जब इंटरव्यू की लाइनें जलती हैं? रहमान की परेशानी दरअसल सिलेक्टिव रहती है। जोधा अकबर में सूफियाना कलाम बहे, रॉक स्टार में फकीरी रोमांस उड़े, तो वहाँ कोई विभाजन नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही किसी फिल्म में हिंदू नायक की वीरता और मुगल सत्ता की क्रूरता साथ साथ आ जाए, अलार्म बज उठता है। डिवाइसिव मतलब इतिहास स्वीकार्य है, बशर्ते वह प्रतीकात्मक हो, धुंधला हो, आध्यात्मिक हो। सल्तनत की कविता चलेगी, सत्ता की तलवार नहीं। किसी हिंदू का प्रतिरोध तो जुर्म है। जैसे ही कोई इतिहास बिना किसी पॉलिटिकल करेक्टनेस के खड़ा हो, वह असुविधाजनक हो जाता है। रहमान कहते हैं, जब से देश में नए विचार वाली सत्ता आई है, आजकल नॉन क्रिएटिव लोग ताकतवर हो गए हैं। यह सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि उसी समय रहमान देश की सबसे बड़ी फिल्मों जैसे कि रामायण जैसी का हिस्सा भी हैं। यानी सत्ता में नॉन क्रिएटिव लोग हैं, लेकिन बड़ी फिल्मों में काम के लिए पहला फोन आज भी रहमान को ही जाता है। इसे ही शायद क्रिएटिव विक्टिमहुड कहा जा सकता है, जो काम मिलने के बावजूद महसूस होती है। रहमान यह भी कहते हैं कि जनता समझदार है और फिल्मों से प्रभावित नहीं होती। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जनता इतनी ही समझदार है तो फिर छावा के बांटने की चिंता क्यों? अगर लोग खुद फैसला कर सकते हैं तो कलाकार को इतिहास दिखाने से डर क्यों? और दिलचस्प यह है कि रहमान उन बहसों को लेकर चुप हो जाते हैं जहां औरंगजेब को महान बताने की कोशिशें होती हैं, या नागपुर में उपद्रव का जिक्र सिलेक्टिव तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। यानी मेमोरी सेलेक्टिव है और चिंता भी। छावा कोई फिक्शन नहीं है। संभाजी के साथ औरंगजेब का सुलूक मराठा बखरों में तो है ही, वह फारसी इतिहास, मासिर ए आलमगिरी और बाद की कॉलोनियल हिस्ट्री में भी दर्ज है। जब मुगल दरबार का कोई पात्र सुभान अल्लाह कहता है तो वह स्क्रिप्ट की शरारत नहीं, ऐतिहासिक सत्य है। औरंगजेब के दौर के पात्र संस्कृत नहीं बोलेंगे। इसे सांप्रदायिक चश्मे से देखना इतिहास की नहीं, देखने वालों की समस्या है। अगर छावा बांटती है तो मुहर्रम पर होने वाला सार्वजनिक मातम क्या कहलाएगा? जैसे संभाजी को औरंगजेब ने यातना देकर मारा, वैसे ही करबला में हजरत अली और उनके बेटों हसन और हुसैन की यातना पूर्ण शहादत हुई थी, जिसकी याद में निकले ताजिए, छाती पीटते लोग क्या समाज को विभाजित करते हैं? सऊदी अरब में इस पर रोक है। वहाबी सलाफी विचारों वाले मुसलमान इसे बिद्दत यानी कि कुरान सम्मत नहीं मानते हैं। तो क्या मातम भी अब
डिवाइसिव परफॉर्मेंस माना जाएगा? यह सवाल असहज है लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि अतीत को अगर लगातार बांटने के तराजू पर तौला गया तो अंत में सिर्फ भूल ही बचेगी, जिसे शांति कहा जाएगा। AR रहमान एक महान कलाकार हैं। उनके इंटरव्यू से असहमत लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर उन्हें अपशब्द कहे जा रहे हैं, यह निंदनीय है। उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाना भी कतई स्वीकार्य नहीं। ये वही रहमान है जो बिना किसी फतवे की परवाह किए माँ तुझे सलाम गाते हैं, वंदे मातरम को आवाज देते हैं और पूरे देश को एक सुर में बांधते हैं। छावा ने भी वही किया। हाँ, अगर इससे कोई बंटवारा हुआ है तो वह मजहबों के बीच नहीं, जुल्म और जुर्रत के बीच हुआ है, और इतिहास अक्सर यही बंटवारा करता है। इस विषय पर आपका क्या तर्क है? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। 7 टीवी भारत के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।